नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। 27 तारीख को जब मैं अपने बीआरसी में काम कर रहा था, उस समय जो है कुछ शिक्षक जो है कुछ नहीं मतलब मोटा मोटी 30-35 शिक्षक के समूह में मेरे बीआरसी में आकर मेरे ऊपर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि मैं अपनी सुरक्षा वहाँ नहीं कर पा रहा था। इसका मुख्य कारण यह है कि 20/5/2020 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा यह अपने पत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए थे कि जिन जिन प्रखंड में नियमित से नियोजित शिक्षकों का वेतन लेखापाल से नहीं बनवाया जा रहा है कि उससे आप सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। इस पत्र के संदर्भ में बीओ के द्वारा ना ही हमको किसी प्रकार की सूचना दी गई, ना ही कोई लिखित आदेश दिया गया। लेकिन आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। व्हाट्सएप के माध्यम से चूँकि मुझे इस चीज़ की जानकारी मिल गई थी कि सभी लेखापाल को इसमें सहयोग देना है, अतः उस पत्र का अनुसरण करते हुए मैंने जो भी हमारे बीरपुर प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उनका मार्च का और अप्रैल का वेतन जो सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जाता है उसको हम शिक्षकों की सहायता से बनाकर टेबल पर तैयार कर रख दिया गया। एकाएक 23 तारीख को 2 बजे के आसपास बीओ साहब हमें फ़ोन करते हैं कि आप एडवाइस तैयार करें और उस पर हस्ताक्षर कर दें। मैंने सर से कहा कि सर ये जो एडवाइस जो है चूँकि ये शिक्षकों के द्वारा पूर्व से बनाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। हम कंप्यूटरों के माध्यम से जो है इसको हम तैयार किए हैं मतलब उनकी सहायता से, लेकिन ये पेमेंट सही बन रहा है या गलत बन रहा है इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए सर इस बार ईद को देखते हुए जहाँ तक हो सके सर आप इस बार पेमेंट जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप इसको जांच कर लीजिए, ठीक है, जब जांच पूरी हो जाएगी तभी इस पेमेंट को आप भेजेंगे। हम बोले सर ईद का समय है, बोले नहीं आपको हस्ताक्षर कर भेजना है। मैं अंजुमन से पढ़ चुके वित्तीय मामला है, किसी भी वित्तीय मामला को पूर्णतः देखे हुए उस पर हस्ताक्षर करना, अपने गले की घंटी बांधना है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई अगर ऐसी बात है तो बीओ साहब हमको प्रभार में दे दे, सारी प्रपत्र दे दे, जिस पत्र के माध्यम से हमको कम से कम उनकी भरवाली जांच कर ली जाए और उसकी जो है कॉपी हमें जिला को उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षक मेरे कार्यालय में आके हमें जो है गाली गलौज, पकड़ धकड़, डंडा लाठी से जो है प्रहार करने का प्रयास किया गया। चूँकि हम अकेले थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम विवश थे, हम किसी तरह अपनी जान को बचाना चाहते थे। हमारे टेबल पर के जितने फाइल थे उन्होंने उठाकर फेंक दिया, ठीक है। बाद में वो समझ कर वो लेते चले गए, हमको अभी तक वापस भी नहीं दिए हैं। मैं डर के मारे जो है चूँकि हस्ताक्षर नहीं करता तो मुझे परेशानी बढ़ जाती, मैंने हस्ताक्षर कर। मोहम्मद शफी आलम मध्य विद्यालय बीरपुर संकुल समन्वयक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम आगे बढ़ के ये कार्य को प्रारंभ किया। बसंत शर्मा शारीरिक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पखरी मोनीचक, संतोष कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय गनहरपुर के टीचर थे। सरोजा देसाई तर के रितेश कुमार थे। इनके साथ साथ जो है ढेर सारे शिक्षक थे। चूँकि शिक्षकों के बीच तो हम रहते हैं, हम तो प्रधानाध्यापक को डील करते हैं, इसलिए सारे शिक्षकों को पहचानना मुश्किल बात था। चूँकि पूर्व में हम वेतन भी नहीं बना रहे थे। क्या नाम आपका? पूर्व में तो हम वेतन नहीं बना रहे थे, हम तो प्रधानाध्यापक को डील करते थे। लेकिन जो संपर्क में उस समय आए थे, जो बीआरसी आते थे, उन लोगों में से जिन शिक्षकों का नाम हम जान रहे थे उनका नाम जो है सर हमने आपको बता दिया। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शाह, सहायक लेखापाल सर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रखंड संसाधन केंद्र बीरपुर। मनोज कुमार शाह ने जो आरोप लगाए हैं 100% निराधार है, कहीं से सच नहीं है। 27 तारीख की जो घटना हुई उससे पहले बीओ साहब ने इनको दिया था पत्र कि आप अविलंब ईद को देखते हुए आप क्या कहते हैं ये एडवाइस बना के जिला भेजिए, क्योंकि हमको शिक्षक को वेतन देना है। लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, और नहीं बनाए जो पूर्व से जो लोग बनाया करते थे एडवाइस उन्होंने बनाए, वो अपना हस्ताक्षर नहीं किया, जिसके कारण नहीं बना। फिर हम लोग किन्हीं शिक्षक के सहयोग जो पहले पूर्व से बनाया करते थे उन्होंने बनाए और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। जब हम लोग उसे पूछने के लिए गए
कि आप हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। उन्होंने यही बताया कि हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो जांच करने वाले कौन होते हैं। फिर बीओ साहब को हम लोग फ़ोन लगाया, लाउड स्पीकर खोल दिया। बीओ साहब ने कहा कि नहीं, वो बोला है कि हम अपना सर्टिफिकेट जांच करेंगे तब वेतन बनाएंगे। हम आपसे पूछते हैं सर्टिफिकेट जांच करने वाले कौन होते हैं। सर्टिफिकेट जांच करने के लिए डीपीओ हैं, बीओ हैं, डीओ हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं। ये लेखापाल हैं, इनको कहीं से भी सर्टिफिकेट जांच करने का अधिकार नहीं है। और इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, इनके साथ कोई गाली गलौज नहीं किया। इन्होंने जानबूझ के सब फाइलें फेंक दिया हम लोग को फंसाने के लिए। और कह भी दिया अब तुम लोग जाओ, तुम लोग को फंसा भी देंगे। और उन्होंने हम लोग तब तक भी मने ये थे कि ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मनोज अच्छा लोग ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पहले डीपीओ सबको लिख दिया। जब लिख दिया, जब हमारा जब नौकरी जा रहा था तो हमको जब वो गलत लिखा था, हमको सही लिखने में क्या आपत्ति था। हमने भी अपना डीएम से, डीओ से, बीओ साहब से, प्रखंड का अधिकारी से गुहार लगाए, जो सही है उसको देखा जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। हमने तो कोई आपत्ति नहीं किया। और आपको जो 2 पन्ना का लिख के सबको दिया है, वो हड़ताल के समय में प्रधानाध्यापक जो नियमित हैं, जब एक स्कूल में एक नियमित शिक्षक है और 16 नियोजित है, 16 लोग जब हम काम नहीं करेंगे तो आप बताइए क्या एक हेड मास्टर खिचड़ी बनाएगा, एक हेड मास्टर बच्चा को खिलाएगा, एक हेड मास्टर सभी क्लास में क्लास करेगा? ये कहीं से मैंने न्याय नहीं है। उसका विरोध हम लोग किए। तो ये लिखता है कि एचएम को डराया गया, धमकाया गया, ये भी कहीं से औचित्य नहीं है। अगर ऐसा है तो हेड मास्टर सब लिख के दे कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। हम लोग ऐसा कहें, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक की गरिमा को रखते हुए कायदे से बात करते हैं और काम करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनील प्रसाद दिनकर। ये मनोज कुमार साव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जब रास्ते में जा रहे थे तो 20-25 की संख्या में आप लोगों ने मिलकर उसे मारने का प्रयास किया है। क्या ये सही है? ये सरासर झूठ है। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए ऐसी कुकृत्य बात कर रहे हैं, जो कि जितना उसकी निंदा की जाए वो कम है। और वीरपुर शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति इसकी घोर भत्सना करती है। डीपीओ के द्वारा लेखापाल को वेतन बनाने दिया गया। मेरा शिक्षक 4 महीना से भूखा हुआ था और एडवाइस पड़ा हुआ था, पूरे जिला का जमा हो गया, ये हस्ताक्षर नहीं किए। मेरा शिक्षक इनसे आग्रह करने गया, आग्रह करने के बाद इन्होंने हस्ताक्षर किया। उसके बाद जिला में भुगतान हुआ और बाद में ये किसी के कहने पर इस ढंग की निंदनीय आरोप लगाए हैं। ये मनोज जी के अपने दिमाग की उपज नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मनोज जी, वीरपुर पढ़ने पढ़ाने का माहौल है यहाँ पर। यहाँ के शिक्षक सब और संस्कृति की रक्षा करते हैं, जो कि पूरे जिला और राज्य में नाम है। आप उस गरिमा को बनाए रखें और शिक्षक सब दिन आपको मान सम्मान दिया है और अभी भी देगा। लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर के गलत आरोप मत लगाइए। आप कलेजा पर हाथ रख करके बोलिए कि आपको शिक्षक ने गाली दिया, आपको शिक्षक ने मारा। आपसे सिर्फ शिक्षकों ने आग्रह किया कि सर आप एडवाइस पर इनिशियल कर दीजिएगा, तो बीओ साहब भी कर देंगे, जिला से बैंक चला जाएगा। हम लोगों को 3 महीना से भुगतान नहीं हुआ। वो कलेजा पर हाथ रख करके अभी भी बोले, अभी भी उनके प्रति सम्मान है। और वीरपुर के शिक्षक कभी भी गलत कार्य में विश्वास नहीं करते हैं और न करें। उन्होंने तो मुझ पर आरोप काफ़ी हद तक मढ़ा है। जिस तरह हमने आवेदन देखा है उनका, ये जांच का विषय है। मैं पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ आकर शिक्षकों से मिलकर या अभिलेख देखकर जांच की जा सकती है। उनका रवैया यहाँ के शिक्षकों के साथ किस तरह रहा है और लोगों के साथ किस तरह रहता है। मैं उन पर ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। वो हमारे बीच रहे हैं और 2012 से वो यहाँ कार्यरत है। आज तक बता दें कोई शिक्षक उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है।
देखिए, हमको खास टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैं ईद को लेकर जो है सो अपने समुदाय समझिए या शिक्षक समझिए उसका नेतृत्व करने के लिए उनके पास आग्रह विनय अनुनय सब कुछ करने आया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत में साइन नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो, बगैर पैसा लिए तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत लूट खसोट होता था। मैं आज मैंने उच्च अधिकारियों से अपील करता हूं वो यहाँ आवें और जांच करें उनके चाल ढंग चाल चलन और व्यवहार से। अगर एक भी शिक्षक उनके सपोर्ट में बोल दें तो मैं अपने पद से आज का आज रिजाइन दे दूंगा। उनका कहना है कि मतलब जो भी लोग हैं हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए और हमसे एक साइन करवा लिए, इसका क्या कारण है? और जहाँ तक की बात है उनका साइन कराने का, वो खुद किए हैं और उनके करने का तो चिट्ठी ही बाज़ाब्ते जारी हुआ। उस समय विपत्र नहीं तैयार किए, जिसके कारण बीओ साहब स्पष्टीकरण भी निकाले हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारी चिट्ठी भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, समझे ना। बाकी मैं तो बार बार अपील कर रहा हूं कि उच्चाधिकारी आएँ और इसकी निष्पक्ष जांच करें। जहां तक पैसे की बात है, यहाँ सैकड़ों शिक्षक गवाही देंगे, उन्होंने पैसे का डिमांड किया है। कितने रुपए का डिमांड? 500 रुपया ईच टीचर। जब तक नहीं देगा मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कार्टेज में लगता है, पेपर में लगता है, जिला जाने में पैसा लगेगा, फिर ऑफिस में भी खर्च हमको देना पड़ेगा। इसलिए बगैर पैसा का मैं जो है इस पर साइन नहीं करने वाला हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी आलम, मैं CRCC बीरपुर संकुल से हूँ। विगत ईद पर्व को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा मनोज जी को लिखित चिट्ठी दी गई कि आप नियोजित शिक्षकों का वेतन विपत्र जल्द से जल्द जमा करें। लेकिन इन्होंने 23 तारीख को हम लोगों ने शिष्टमंडल बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के शिष्टमंडल लोग 23 तारीख को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीओ साहब को मिलकर एक ज्ञापन दिए थे कि मनोज जी वेतन बनाने में आनाकानी कर रहे हैं, नहीं हम लोग को ईद के पर्व में वेतन नहीं मिल पाएगा, तो इसकी आप अपने स्तर से जांच करें। तो बीओ साहब ने भी मनोज जी को बाय लेटर स्पष्टीकरण भी पूछा और क्यों नहीं वेतन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो उसी संबंध में हम लोग जब मिलने गए थे तो मनोज जी हम लोग को डांट फटकार के भगा दिए कि इसमें खर्च लगता है, जब तक हम इसका जाँच वूँच नहीं करेंगे तब तक आप लोग को वेतन नहीं देंगे, चाहे 4 महीना लगे 5 महीना लगे। इसी संबंध में हम लोग उस दिन भी शिष्टमंडल लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में गए थे मिलने के लिए, और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी हुआ और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ उन्होंने हस्ताक्षर भी किया। लेकिन किसी शिक्षक के बहकावे में या किन्हीं अन्य लोगों के बहकावे में आकर वो हम लोगों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जो कि बीरपुर का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा है। बीरपुर हर हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और आगे रहेगा भी। लेकिन यहाँ किन्हीं 2-4 लोगों के बहकावे में आकर मनोज जी ने ऐसा काम किया। तो मैं मनोज जी से भी आग्रह करूँगा कि वो आवें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम आपका? संतोष कुमार, सदस्य संघर्ष समन्वय समिति। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।